जय सिया राम। नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भगवान राम की नगरी अयोध्या जी के दर्शन करेंगे। अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत अतीत में सूर्यवंशी राजाओं से प्रारंभ होती है। सूर्यवंशी क्षत्रियों की वंश परंपरा में राजा रघु एक प्रतापी और लोकप्रिय राजा हुए, जिनकी तीसरी पीढ़ी में भगवान राम का जन्म हुआ। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक है। अथर्ववेद में अयोध्या को भगवान की नगरी कहा गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसा है। बौद्ध धर्मियों के अनुसार भगवान बुद्ध ने अयोध्या में, जो उस समय साकेत के नाम से जाना जाता था, 16 वर्षों तक निवास किया। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। तो अयोध्या सड़क मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यहाँ रेलवे स्टेशन है जहाँ अभी बहुत ही कम ट्रेनें रुकती हैं। इस रेलवे स्टेशन को सरकार भव्य रूप प्रदान कर रही है और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। बहुत जल्द अयोध्या रेल मार्ग से पूरे देश से और वायु मार्ग से पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा। मेरी यात्रा शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ही एक और धार्मिक नगरी प्रयागराज से। प्रयागराज से अयोध्या लगभग 170 किलोमीटर है। मैं अपनी स्कूटी से ही अकेला अयोध्या के लिए निकल पड़ा। अयोध्या जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त से मार्च अप्रैल तक का है। कुल मिलाकर गर्मी के मौसम में आने से बचें, क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। अब हम बात करते हैं यहाँ रहने और खाने की। तो अयोध्या में अभी होटलों की संख्या थोड़ी कम है और धर्मशालाएं अधिक हैं। यहाँ पे होटल और खाना दोनों ही सस्ता है, तो आपको यहाँ रहने खाने में बहुत खर्च नहीं करना होगा। यदि आपका बजट कम है तो आप यहाँ के बिरला धर्मशाला या जानकी महल ट्रस्ट में सस्ते में रूम लेकर रह सकते हैं, जहाँ एक बेड आपको 200 रुपए में मिल जाता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास पटना के महावीर मंदिर के द्वारा राम की रसोई का संचालन किया जाता है, जहाँ भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इसके अलावा कनक भवन ट्रस्ट की ओर से कनक रसोई में बिना लहसुन प्याज के भोजन बहुत ही कम दामों में कराया जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ भी भोजन कर सकते हैं। मैं असल में अयोध्या के दीपोत्सव को कवर करने आया था, जिसका एक अलग वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। अयोध्या का दीपोत्सव अद्भुत है। जब लाखों दिए एक साथ जलाए जाते हैं तो यह अद्भुत नज़ारा देखकर आप एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। दीपोत्सव के अपने अनुभवों को शब्दों में बयान कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। उस क्षण को महसूस करने के लिए आपको दीपोत्सव का स्वयं ही साक्षी बनना होगा। मैं तो बन चुका हूँ, आप भी इसकी तैयारी कर लें। मैंने अपनी अयोध्या यात्रा की शुरुआत सरयू नदी के घाट से की। यही घाट के किनारे शाम को माँ गंगा की भव्य आरती होती है, जिसे आप जरूर देखें। आप यहाँ सरयू नदी में नौकायन का भी आनंद ले सकते हैं। मैंने घाट के किनारे ही एक पुजारी जी से टीका लगवाया। मुझे भारतीय मेलों में माइक से जो घोषणा होती है उसे सुनने में बहुत मजा आता है। आप भी इसका आनंद लें। स्नान का मौका दें। स्नान घाटों पर कृपया धक्का न दें, दुर्घटना हो सकती है। स्नान घाटों पर आपकी सुरक्षा के लिए जल पुलिस सदैव तत्पर है। यहीं सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी है। कभी सरयू नदी यहीं से बहा करती थी, लेकिन जैसा कि नदियाँ हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती हैं, नदी अब यहाँ से थोड़ी दूर बहती है। सरकार ने यहाँ पक्के घाट बना दिए हैं, जहाँ पंप करके सरयू नदी का पानी लाया जाता है। अयोध्या का दीपोत्सव यहीं राम की पैड़ी पर मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहते थे। तब भगवान राम ने यह कहते हुए सरयू नदी के किनारे इस पैड़ी की स्थापना की कि संध्या के समय सभी तीर्थ स्वयं यहाँ स्नान करने के लिए प्रस्तुत होंगे। अतः इस अवधि में जो भी इसमें स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों के समान पुण्य की प्राप्ति होगी। पूर्णिमा की रात में यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। यहीं राम की पैड़ी के किनारे है नागेश्वर नाथ मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के छोटे बेटे कुश ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि एक बार सरयू नदी में स्नान करते समय कुश ने अपना बाजूबंद खो दिया था, जो कि एक नाग कन्या द्वारा वापस किया गया।
वह नाग कन्या कुश की ओर आकर्षित हो गई। क्योंकि वह नाग कन्या शिव भक्त थी, इसलिए कुश ने इस मंदिर का निर्माण उस नाग कन्या के लिए करवाया। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य के शासनकाल तक अच्छी स्थिति में था। 1750 में इसका जीर्णोद्धार नवाब सफदरजंग के मंत्री नवल राय द्वारा करवाया गया। शिवरात्रि का पर्व इस मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके बाद आप देवकाली मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाएं। इस मंदिर का विवरण रामायण महाकाव्य के विविध प्रसंगों में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता अपने साथ देवी गिरिजा देवी की एक सुंदर मूर्ति लेकर अयोध्या आई थी। उस समय राजा दशरथ, जो कि उनके ससुर भी थे, एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें उसी प्रतिमा की स्थापना कराई। माता सीता इस मंदिर में देवी की प्रतिदिन पूजा करती थी। आज भी माता देवकाली की भव्य प्रतिमा यहाँ स्थित है। इसके बाद आप राम की पैड़ी से लगभग 500 मीटर दूर एक पार्क है, तुलसी उद्यान। 1960 से पहले इस उद्यान का नाम विक्टोरिया पार्क हुआ करता था। अंग्रेजों ने यहाँ इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की मूर्ति लगा रखी थी, जिसे 1960 में विक्टोरिया की मूर्ति हटाकर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। यहाँ आप बैठकर अपना कुछ समय बिता सकते हैं। तुलसी उद्यान से जब आप हनुमानगढ़ी की ओर जाते हैं तो आपको रास्ते में मिलता है मौर्या मिष्ठान भंडार, जो कि बिना लहसुन प्याज के इस्तेमाल के अपने समोसे, कचौड़ी और खस्ता में आपको शानदार स्वाद देते हैं। उत्तर भारत में सुबह सुबह दही जलेबी खाने का चलन है, लेकिन ये आपको दही जलेबी एक अलग ही अंदाज में देते हैं। ये कुल्हड़ में दही रखकर उसमें जलेबी को चम्मच से कूच देते हैं। कुल्हड़ में दही जलेबी देने का ये निराला अंदाज आपके दही जलेबी का स्वाद और भी बढ़ा देता है। हनुमानगढ़ी के पास में ही है चंद्रा स्वीट्स, जहां मिलता है अयोध्या का प्रसिद्ध खुरचन पेड़ा। तो आइए इन्हीं से जानते हैं ये खुरचन पेड़ा कैसे बनाते हैं। खुरचन पेड़ा जो हम दूध से मावा को बनाते हैं और मावा को हम उस तरीके से बुनाई करते हैं जैसे उसमें सोनापन आ जाए। ये पेड़ा हमारा राम जन्मभूमि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि है, वहाँ पर पहला भोग भगवान को मेरा ही पेड़े का रखता है। और ये मेरी 5वीं कुश्त है जो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। प्रभु श्री राम के दर्शन से पूर्व उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने जब मनुष्य जीवन का त्याग कर सरयू नदी में समाधि लेने का निश्चय किया, तब उन्होंने अयोध्या की सुरक्षा के लिए हनुमान जी को बुलावा भेजा। हनुमान जी एक पहाड़ नुमा ऊंचे टीले पर बैठ गए, जहां से अयोध्या की निगरानी हो सके। उसी टीले पर इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जिसका आने वाले समय में कई बार जीर्णोद्धार करवाया गया है। पूरे अयोध्या में लगभग हर छोटे बड़े मंदिर में आपको कीर्तन मंडली मिल जाएगी, जिसे सुनना एक अलौकिक दुनिया में विचरण करने जैसा है। यहाँ हनुमानगढ़ी में भी अक्सर आपको कीर्तन करते भक्त मिल जाएंगे, जो आपकी यात्रा के उत्साह को कई गुना बढ़ा देंगे। इसके बाद हम श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने गए। जन्मभूमि की ओर जाते हुए रास्ते में आपको बहुत सी खूबसूरत झांकियां देखने को मिलती हैं। जन्मभूमि के मंदिर में कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। अभी मंदिर निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। अभी यहाँ भगवान राम बाल रूप में विराजमान है। मंदिर के भूमि पूजन के समय आपने टीवी पर मोदी जी को साष्टांग दंडवत करते देखा होगा।
वही स्थान आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। बहुत जल्द मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा, तब आप प्रभु श्री राम के दर्शन एक भव्य मंदिर में कर पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद हम दशरथ महल देखने गए, जो कि हनुमानगढ़ी के पास में ही स्थित है। अब इस महल को भी मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहां खेलही नित चारियों भाई। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि यही वह महल है जहां प्रभु श्री राम चारों भाई बचपन में खेला करते थे। तो आप इस महल रूपी मंदिर में भी जरूर आए। दशरथ महल के पास में ही है कनक भवन। यह महल अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। पूरे अयोध्या के सभी ऐतिहासिक धरोहरों में यह सबसे भव्य है। आपको बता दूं कि अभी श्री राम मंदिर का कार्य पूरा नहीं हुआ है। उसके पूर्ण होने पर अयोध्या का सबसे बड़ा आकर्षण वही मंदिर होगा। यह महल माता कैकेयी का था, जिसे उन्होंने माता सीता को मुंह दिखाई के रस्म में दिया था। इस महल का जीर्णोद्धार पहले विक्रमादित्य और बाद में भानु कुंवारी ने कराया। इस महल को भी अब मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है, जिसके मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद हम अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला देखने गए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो पत्थर है जो श्री राम मंदिर में इस्तेमाल करने के लिए तराशा जा रहा है। यहाँ 1990 से मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम चल रहा है, जो कि अभी तक 30-32 साल हो चुके हैं। हनुमानगढ़ी के पास में ही अयोध्या के वर्तमान राजा का महल भी है, जहां हाल ही में बॉबी देओल अभिनीत एक फिल्म आश्रम की शूटिंग हुई थी। इसका मुख्य द्वार बहुत ही भव्य है, लेकिन इसके अंदर पर्यटकों के देखने लायक कुछ भी नहीं है। तो आप इसके बाहर गेट के बाहर ही खड़े होकर के अपनी फोटो या सेल्फी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। यहाँ का बिरला मंदिर भी बहुत ही फेमस है, जहाँ आप भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं, और ये एक धर्मशाला भी है, तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। राम की पैड़ी के पास एक और धर्मशाला है, श्री जानकी महल ट्रस्ट। ये बहुत ही विशाल है और बहुत ही खूबसूरत है, और आप यहाँ भी रुक सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में। अपनी अयोध्या यात्रा के अंत में मैं अयोध्या के भव्य दीपोत्सव का साक्षी बनकर अपने शहर की ओर लौट गया। दीपोत्सव का पूरा वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारा सफ़र यूं ही जारी है। नमस्कार। ये ले लीजिए, 5:30 बज रहे हैं और ये जनाब सुबह देखिए कितनी लंबी लाइन आपको यही आके देखिए।